कॉलेज की स्टोरी बताने वाला हूँ आपको, जो मेरे साथ हुआ। ओके, सो मैं क्लास 8th में था। जब एक नई नई लड़की का कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरे स्कूल में, तब मैं उसे बहुत लाइक करता था। बट उसको कम से कम एक हफ़्ता हुआ होगा कॉलेज में एडमिशन लिए हुए, और मैं उसकी बहुत हेल्प करता था। उसकी नोटबुक, अपनी नोटबुक देता था उसको, और उसको ड्रॉप भी करता था, उसके घर तक जाता था, और हर तरह की हेल्प करता था, चीट भी कराता था उसको। तो एक दिन जो है, धीरे धीरे मुझे वो मैं उसको लाइक करने लगा। बट वो मुझे लाइक करती थी कि नहीं करती थी, ये मुझे नहीं मालूम था। तो एक दिन वो स्कूल के ग्राउंड में खड़ी हुई थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सोचा यही मौका है, उसको प्रपोज़ कर देता हूँ। तो मैं वहाँ गया, तो और मैंने अपने फ्रेंड्स से बोला, उसको पॉइंट करते हुए कि वो भी सुने। तो मैंने कहा, एक दफ़ा इस तरफ मुस्कुरा के तो देखो, एक दफ़ा इस तरफ मुस्कुरा के तो देखो, अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिता के तो देखो, भूल जाओगी दुनिया की हर तकलीफ़ को तुम, एक दफ़ा तुम हमें अपना बना करके तो देखो। बट पता नहीं उसको क्या वो सोच रही थी उस वक्त, वो बुरा बात गई मेरी बात का। अब शायद हो सकता है उसकी सेटिंग किसी और से चल रही हो, मुझे ये भी नहीं मालूम था। तो फिर वो गुस्से में आई और मेरी तरफ कहने लगी, लोग हद से गुजर जाने को आशिकी समझते हैं, एक साथ इश्क कईयों से करना अपना हुनर समझते हैं। लोग हद से गुजर जाने को आशिकी समझते हैं, एक साथ इश्क कईयों से करना अपना हुनर समझते हैं। संभाल कर रखो अपनी इस मोहब्बत को, जो तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारने का एक ज़रिया समझते हैं। सॉरी, लास्ट टाइम गलत बोल दी मैंने। संभाल कर रखो अपनी मोहब्बत को इन लुटेरों से, जो तुम्हें वक्त गुजारने का एक ज़रिया समझते हैं। तो फिर मेरा भी वहाँ पे मूड ख़राब हो गया। अब मैंने भी उसके मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये मोहब्बत है मेरी, मेरा कोई हुनर नहीं। ये मोहब्बत है मेरी, मेरा कोई हुनर नहीं। ये दिल तेरे सिवा किसी और पे धड़कता नहीं। दिल क्या चीज़ है, तुझ पर सब कुछ लुटा देते हैं, पर अब तू इस दिल में रहे, तेरी औकात नहीं। फिर बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वो मुझे देखती, हम उससे देखते हैं, बट बात नहीं होती। फिर बाद में मुझे पता चला कि उसकी सेटिंग किसी और से चल रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी उसको प्रपोज करने। बट इसी तरह उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको, बॉयफ्रेंड नहीं था मतलब, वो उसको लाइक करती थी, उस लड़के ने भी उसको मना कर दिया, और वो भी बहुत ही गलत लहजे में और बहुत बुरी तरह। फिर ऐसे ही उसको एहसास हुआ कि हाँ वो लड़का ठीक था, उसी से बात करनी चाहिए मुझको। तो कुछ दिन के बाद वो आई, क्लास में बैठी, मुझे देखी। फिर लंच हुआ, तो लंच टाइम में मैं गैलरी में बैठा हुआ था। तो मेरे बगल में आके साइड में कहने लगी कि मुझ बेसहारे को कोई सहारा ना मिला, मेरी कश्ती को कोई किनारा ना मिला। मुझ बेसहारे को कोई सहारा ना मिला, मेरी कश्ती को कोई किनारा ना मिला। लोग तो कई आए मेरी ज़िंदगी में, पर तुझ जैसा कोई दोबारा ना मिला। पर तब भी मैं एटीट्यूड में था अपने। मैंने सोचा था इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगा, पहले थोड़ा नखरे दिखाऊंगा। तो फिर मैंने रिप्लाई में बोला कि इश्क में सब कुछ नीलाम करना पड़ता है, वक्त चीज़ क्या है, सब कुछ बर्बाद करना पड़ता है। इश्क में सब कुछ नीलाम करना पड़ता है, वक्त चीज़ क्या है, सब कुछ बर्बाद करना पड़ता है। ये इश्क का शौक़ इतना आसान नहीं है दोस्त, यहाँ तो खुद को भी बदनाम करना पड़ता है। फिर वहाँ से मैं चला गया और फिर बात ही नहीं हुई हम लोगों की काफ़ी दिन तक। फिर वो मेरे बारे में सोचती थी, मेरे दोस्तों से मेरे बारे में पूछती थी, बट मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर काफ़ी टाइम हो गया, फिर वो मेरे पास आई, कहने लगी कि शायराना अंदाज में बोली मुझसे कि ना जाने हमारे दरमियाँ ये फासले कहाँ से आ गए, हमारी खुशी से इख्तिलाफ करने वाले कहाँ से आ गए।
कि ना जाने हमारे दरमियाँ ये फासले कहाँ से आ गए, हमारी खुशी से इख्तिलाफ करने वाले कहाँ से आ गए। ये तो सच है ज़माना जलता है मोहब्बत करने वालों से, आखिर तेरे दिल में मेरे लिए वसवसे कहाँ से आ गए। फिर मैंने बोला उसके रिप्लाई में कि ये इश्क को निभाना इतना आसान नहीं होता, ये इश्क को निभाना इतना आसान नहीं होता, हर खामोश चेहरा बेजुबान नहीं होता। नहीं सहन करता तेरे उस लहजे को मैं, जब उसने पहली बार मुझको बोला था शायरी में उल्टा सीधा, तब मैंने कहा था नहीं सहन करता तेरे उस लहजे को मैं, अगर दिल तेरी अदाओं पे कुर्बान ना होता। फिर उस दिन से हम लोग की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। हाँ, हम लोग वो बात करना, सब कुछ घूमना फिरना, पिक्चर देखना, कॉफ़ी वॉफ़ी सब स्टार्ट, मिलना जुलना सब बिल्कुल। तो फिर जो है एक दिन ऐसी बातों बातों में पढ़ लिया कि बोल दिया मैंने कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, मतलब शादी करने के लिए किस तरह का लड़का तुम्हें पसंद है। तो उसने मुझसे कहा कि इस दुनिया में मुझे एक ऐसा जहान चाहिए, इस बेज़ुबान दिल के लिए एक ज़बान चाहिए। इस दुनिया में मुझे एक ऐसा जहान चाहिए, इस बेज़ुबान दिल के लिए एक ज़बान चाहिए। हर मुश्किल वक्त में जो मेरे साथ रहे, मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए। तो बस फिर बाद में जो है ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक, बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन उसके फादर को पता चल गया और घर पे वो बहुत तोड़ी गई। उनके फादर ने देख लिया था मेरे साथ घूमते हुए, तो घर पे बहुत तोड़ी गई। तो बाद में जो है काफ़ी दिन तक बात नहीं हुई, और फिर जो है बाद में मुझे पता भी नहीं चला था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा तो क्या बात हुई है, क्यों नहीं बात कर रही हो। तो उसने कहा कि हाल तो यूं है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, ज़ख्मे दिल हम तुमको दिखा नहीं सकते। हाल तो यूं है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, ज़ख्मे दिल अब हम तुमको दिखा नहीं सकते। पढ़ सको नज़रें हमारी तो अब पढ़ लो, मुँह ज़बानी अब हम कुछ बता नहीं सकते। तो फिर मैं समझ गया था क्या हुआ। फिर ऐसे चलता रहा, फिर मैं बहुत परेशान हो गया, उसके बारे में सोचता रहा, क्योंकि पहला पहला प्यार था, पहले पहले प्यार में ऐसा होता है। तो बहुत दिन हो गए, ठीक से खाना पीना भी नहीं हुआ, दोस्तों से मिलना भी नहीं हुआ, कुछ मतलब ठीक से कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, मुलाकात नहीं हो रही थी ना उससे। तो एक बार मेरा फ्रेंड बोला कि उसे भूल जाओ, बाकी कोई दूसरी लड़की को सेट कर लो, बहुत लड़कियां आएंगी। तब मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि हर पल हर वक्त वो मेरे दिल में रहते हैं, हर घड़ी हम उसके लिए बेकरार रहते हैं। हर पल हर वक्त वो मेरे दिल में रहते हैं, हर घड़ी हम उसके लिए बेकरार रहते हैं। एक बार वो बस नज़र मिला के मुस्कुरा दे, बस उसी मुस्कान के हम इंतज़ार में रहते हैं। शुक्रिया। फिर मेरा दोस्त कुछ बोला ही नहीं उस जगह पे। फिर बाद में ऐसे ही चलता रहा, फिर कुछ दिनों तक, बहुत दिन हो गए ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार उसकी कॉल आई मेरे पास कि मुझे अब भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करो मेरे पीछे। फिर से 21 जी। तो फिर बाद में ऐसी कॉल आई कि कि मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करो। ये सब तो होता रहता है पहली पहली बार। तो मैंने उससे कॉल पे कहा कि तेरी याद में निगाहें तड़पती हैं, मेरे दिल में बस तेरी धड़कन धड़कती है। तेरी याद में निगाहें तड़पती हैं, मेरे दिल में बस तेरी धड़कन धड़कती है। कैसे भुला दूँ मैं तेरी इन यादों को, जो मेरे दिल के हर एक कोने में बसती हैं। क्या हुआ आप लोग?
तो बाद में जो है वो कुछ दिन के बाद फिर मुझसे मिलने आई। वो देख रही थी ये लड़का सुधर ही नहीं रहा, पीछा भी नहीं छोड़ रहा है, तो कुछ दिन के बाद आके मिलने लगी। तो मैं बहुत खुश हो गया, हो सकता है मेरी सेटिंग फिर से शुरू हो जाए। बट वहाँ पे कुछ और ही मसला था। वो आकर मुझसे कहने लगी कि अब मुझे भूल जाओ, मुझे कोई और पसंद आ गया। अब मैं किसी और को लाइक करती हूँ तो उनसे बात नहीं कर पाऊँगी। फिर काफ़ी झगड़ा हुआ, बहुत बातें हुई वहाँ पे, मगर उसने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया और बोली कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी। तब आखिरी में मैंने एक शायरी बोल करके उसका साथ छोड़ दिया और लास्ट में मैंने कहा कि तेरे जुदा होने से मेरा कोई खसारा ना हुआ, भोली सी सूरत होने के बाद भी तू बेचारा ना हुआ। कि तेरे जुदा होने से मेरा कोई खसारा ना हुआ, भोली सी सूरत होने के बाद भी तू बेचारा ना हुआ। हर शय को लुटा दिया था हमने तेरी मोहब्बत पर उसके बाद भी कमबख्त तू हमारा ना हुआ।